और चलिए अब समझते हैं कि आखिर रूस में सैनिकों की मौत पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। रूस में सैनिकों की मौत पर यह सेंसर का सवाल है। यूक्रेन में कितने रूसी सैनिक मारे गए, इस बात को गुप्त रखा जा रहा है। मारे गए सैनिकों के परिजनों को दिए गए हैं इसके लिए जरूरी निर्देश। मौत के बाद की औपचारिकताओं के लिए सिविलियन प्रशासन से संपर्क न करने की हिदायत दी गई है। मौत के बाद की सभी औपचारिकताएं सैन्य प्रशासन ही पूरी कर रहा है। रूस में मिलिट्री डेथ को स्टेट सीक्रेट के तहत रखा गया है। इसी वजह से यूक्रेन में सैनिकों की मौत का कोई पक्का आंकड़ा नहीं है और रूस में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है और जो दावा किया जा रहा है वो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। कमांडर अशोक, ये जो एक सिचुएशन है, क्या इसको भी हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा माने या वाकई में रूस के सामने ये संकट है कि अपने नागरिकों को वो बताए, तो कैसे बताए कि कितने सैनिक मारे? बिल्कुल, ये तो एक मोराल का इशू है कि अगर वो अपने वाकई में जितनी डेथ्स के बारे में, जो जितने वॉर डेथ्स के बारे में यूक्रेन क्लेम कर रहा है, अगर वो सच है तो और वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है वो बात, तो ऑब्वियसली जो रूस की जनता है उसके बीच में तो आक्रोश होगा ही। नहीं, लेकिन ये आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? किस प्रोफेशनल आर्मी में ऐसा होता है कि सैनिक जान दे दें लड़ते लड़ते आपके लिए? आप ही ने तो भेजा है, फिर शहादत पर आपको नाज भी नहीं हो रहा है, आप छुपा रहे हैं आंकड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गलत कदम है। मैं समझता हूँ कि जो बलिदानी है उनको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। लेकिन मैं जो 21,000 की जो बात कर रहा है यूक्रेन, वो शायद सही नहीं हो, लेकिन कैजुअलिटीज हैवी हुई हैं। एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है 8 जनरल्स रशियन आर्मी के मारे गए हैं। निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। रूस को बहुत बड़ा, रशियन आर्मी को भी लगातार शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? पुतिन क्यों इन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।